अगर कोई कुछ ठान लेना तो कुछ भी कर सकता जीवन में। ये कहूँगा मैं अपने सारे साथियों से, अपने छोटे भाइयों से कि मतलब आने वाले टाइम में वो भी कुछ मतलब ऐसा करे कि जिससे गांव का नाम रोशन हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय दमकन खेड़ी गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ इसी गांव के सोनू देसवाल, जिन्होंने गांव का नाम रोशन करके, देश का नाम रोशन करके, और आज इस तरह से गांव के द्वारा आप देख पा रहे हैं कि किस तरह भव्य स्वागत किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इन्होंने जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी सबसे ऊँची चोटी है उस पर तिरंगा झंडा फहराया है, और इससे भी पहले इन्होंने कई पर्वतों की जो ऊँची ऊँची चोटियाँ वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया है। और ये जो दिल्ली के अंदर ये अध्यापक भी हैं। बात कर लेते हैं। सोनू भाई, किस तरह की खुशी हो रही है जिस तरह से आज गांव वालों ने स्वागत किया है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मतलब ये उम्मीद से ज़्यादा मतलब हो रहा है कि मतलब सोच भी नहीं रहा था मैं कि मतलब इतना साथ दें गांव वाले, लेकिन उससे भी ज़्यादा फील कर रहा हूँ मैं। ये बहुत मतलब कह ही नहीं सकता अपने शब्दों में। तो अभी जो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर आप तिरंगा फहरा के आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो अफ्रीका ही सबसे हाईएस्ट पीक है, और यहाँ इंडिया से मैं मतलब अकेला ही गया था, और बाकी टीम थी एक हमारी वहाँ। तो मतलब अच्छा रहा, थोड़ी दिक्कत हुई लेकिन सब सही रहा। कब से वहाँ आप गए थे? कितना टाइम लगे आपको उसमें? वहाँ करीबन 13 दिन लगे मुझे, लेकिन ऊपर से नीचे आने जाने में वहाँ का 7-8 दिन का टाइम लगा। इससे पहले भी आप कई पर्वतों पर जा चुके हैं? हाँ, मैंने इससे पहले एवरेस्ट बेस कैंप किया है जो नेपाल में है, और उससे पहले इसके लिए हम माउंटेनिंग के कोर्स भी किए हैं जो कि अपने जम्मू कश्मीर में ये किया। आप दिल्ली में अध्यापक हैं, कैसे इंटरेस्ट हुआ, इस तरह से आपकी रुचि हुई, कब से आपने स्टार्टिंग की थी? ये मेरे दोस्त थे 2-4 मतलब इसी माउंटेनिंग फील्ड में, तो उन्होंने मुझे मतलब इसके बारे में जानकारी दी, और फिर वहाँ से ही मतलब सारा इंटरेस्ट वहीं से हुआ था। कितने साल पहले से आपको ये करीबन 4 साल हो गए मुझे। 4 साल से आपको इंटरेस्ट हुआ? हाँ जी। और उसके बाद अब लगातार जारी। आगे क्या सपना है आपका? आगे 2025 में एवरेस्ट करने का सपना है जी मेरा। 2025 में, अप्रैल 2025 में एवरेस्ट करूँगा। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि मतलब अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं तो इसमें ये नहीं है कि भाई हमारी एज नहीं है या एज इतना मैटर नहीं करती। अगर कोई कुछ ठान लेना तो कुछ भी कर सकता जीवन में। ये कहूँगा मैं अपने सारे साथियों से, अपने छोटे भाइयों से कि मतलब आने वाले टाइम में वो भी कुछ मतलब ऐसा करे कि जिससे गांव का नाम रोशन हो। तो अब तक किस तरह का सहयोग किस किस का रहा आपके साथ? सहयोग मेरा मतलब वैसे पूरा गांव साथ खड़ा रहता मेरा हमेशा, क्योंकि कई साल से मैं मतलब यहाँ पे जैसे गांव में जो खेल वेल जितने भी होते हैं पिछले 15-20 साल से हमारा पूरा एक टीम है गांव की युवा बच्चों की। वो सारे मिल के मतलब अच्छे से पूरा एक सिस्टम है वो चलाते हैं। ये सरपंच साहब भी हैं गांव से हमारे साथ। सरपंच साहब आपके गांव के हैं, सोनू देसवाल, गांव का नाम रोशन किया और बड़ी पूरा स्वागत किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, और मैं गांव के हर बच्चे से उम्मीद करता हूं कि वो ऐसा अच्छा काम करें जिससे गांव का नाम रोशन हो। आज बड़ी खुशी का माहौल, और गांव का माहौल देख के बहुत खुश हम आज। और हर युवा बच्चे से ये वो कहता हूँ मैं कि भाई वो मेहनत करे और किसी न किसी फील्ड में अच्छा कुछ मेडल वगैरह जो भी है अच्छे काम करे जिससे गांव का नाम रोशन हो। हमारे गांव में कोच है हमारे दजा पहलवान, जो कि मतलब वो आर्मी में जॉब करते थे। उनकी रिटायरमेंट होने के बाद ही ये सारा सिस्टम शुरू हुआ था। उससे पहले मतलब गांव में इतना वो नहीं था खेल के प्रति या किसी चीज़ के प्रति, लेकिन उनका जो टाइम टेबल और जो रूटीन था ना, उन्होंने मतलब गांव के हर बच्चे को इतना प्रेरित किया कि मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उस चीज़ को। वो हमारे साथ ही है, हमारे पहलवान जी कोच है, ये हमारे गांव के कोच हैं। इन्होंने मतलब जो युवा बच्चे ना जो आज मान लो जॉब पे हैं या कुछ भी अपना मतलब सक्सेस है, मैं मतलब इनका बहुत ज़्यादा योगदान है उस चीज़ में। पहलवान जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सोनू ने गांव का, देश का नाम रोशन किया? सोनू बचपन से ही बहुत मेहनती और शौकीनशील बालक था, और उसकी हमेशा ऊंची क्वालिटी की मतलब वह दिमाग की सोच रही है, और जो इसने सोच लिया वो करके दिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत ही घना बढ़िया बच्चा। अभी आप गांव में ये खेल कूद करवाते हैं? हाँ, होते रहते हैं। हैं, करवाते हैं जी। उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं सोनू जी। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे जी? मैंने बहुत खुशी हुई भाई गांव में इसने सोनू ने ये छोटे बच्चों की युवा की कमेटी बनाई, रिश्ते सर्कल चलाया, नौकरी लगने में भी और खेल में भी।
और इसमें मतलब आगे भी बढ़ो और इसमें हमारी बच्चों की योजना इस लाइन में बहुत अच्छी चल रही है, इससे गाँव में बहुत खुशी है। वाह जी वाह। क्या नाम है जी आपका? अनुज देसवाल मेरा नाम है और ये सोनू जी मेरे दोस्त हैं। इन्होंने बहुत ही अभ्यास किया और बहुत ही एक ईमानदार और लगनशील इनका सारा समय रहा। यह हमारे सभी आने वाले भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमने अपना लक्ष्य जब ठान लिया तो उसमें रोकने वाला कोई नहीं, हमने मेहनत करती रहनी चाहिए। अब युवाओं को गांव में और कितना उत्साह मिलेगा जिस तरह से खेलों के जब से सोनू भाई साहब ये अपना लक्ष्य प्राप्त करके आए हैं, उसके बाद हमारे गांव के बच्चों में एक लहर है, उमंग है कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे। सोनू है जो ये खुद ही मेहनत नहीं करता बल्कि अपने जो साथ है जो सर्कल है उसको भी मोटिवेट करता रहता है। और हमेशा जैसे हम सोनीपत में रहते हैं वहाँ पर भी हर बच्चे को भी क्या कर रहा है, इसको खेल में करो, इसको करो, कुछ अलग करके दिखाओ, इस तरह से मोटिवेट करता रहता है। और इससे हम काफ़ी प्रभावित होते हैं कि भाई देखो खाली टाइम निकाल के खुद मेहनत भी करता है और दूसरे बच्चों को भी गांव वालों को साथ लेके चलता है। हमें बहुत अच्छा लगता है इनका। जी क्या नाम है सर? मैं राजपाल देसवाल, अध्यापक पेशे से। हमारे गांव के आन बान और शान हमारे छोटे भाई सोनू हमेशा ही एक सामाजिक तौर पर हमेशा बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं। अब तो ये नौकरी में आ गए, उससे पहले हमेशा गांव में जो भी कोई खेल होता था हमेशा बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते थे। हमेशा जो युवा बच्चे हैं उनको संगठित रखते थे। जितने भी अच्छे काम होते हैं हर एक काम में भाई का ज़रूर सहयोग रहता था। पूरे गाँव में चाहे 36 बरादरी है कहीं से भी हो, हर एक बच्चे को मोटिवेट करना, उसे आगे बढ़ाने के लिए इस भाई ने इतना ज़्यादा सहयोग किया है शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अब ये अपनी मेहनत से, परमात्मा की दुआ से, आप जैसे के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, पर्वतारोहण करके आया है। पूरे गांव को भाई पर पूरा हमें सबको इस भाई पर गर्व है। परमात्मा ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे, हम सब मिलकर के भाई का सहयोग करते रहे। सोनू ने गांव में जो एक खेल के जो ग्राउंड में लीड किया ना, तो लगभग 200 बालकों को जोड़ दिया था साथ में और सभी बच्चों से मैं इतना प्रेम भर दिया था कि बच्चे इतने अच्छी तरह से ग्राउंड में खेलते थे, कभी लड़ाई दंगा कोई मतलब नहीं। और हम तो और भी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इन्होंने हमारी अध्यापक समाज की परिभाषा ही बदल दी। पहले अध्यापकों में रिश्वत जाता था कि वे ऐसे काम करेंगे, ये खुद अध्यापक और मैं भी एक अध्यापक हूँ, तो हमको दो ही खुशी है। ये एक तो मेरे गाँव का एक अध्यापक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जीत लिया है किलिमंजारो, अब एवरेस्ट की बारी है, बढ़ते चलो चढ़ते चलो, यही दुआ हमारी है। जय हिंद।